तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि कोप्राइम्स। कोप्राइम्स किन्हें बोलेंगे? कोप्राइम्स होने के लिए ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या वे भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसमें एक ही शर्त है कि वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह भाज्य संख्याएं हों या अभाज्य संख्या हों, उनका एचसीएफ कैसे होना चाहिए? हमेशा एक होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास संख्या एक 8 है और एक 15 है, जिसका एचसीएफ है एक। ठीक है, जबकि 8 एक भाज्य संख्या है और 15 भी भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 9 व 16 इनका एचसीएफ क्या है? एक। यानी कि 9 व 16 दोनों को विभाजित करने वाली कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों को विभाजित कर सके एक साथ। वैसे ही 8 व 15 को दोनों को विभाजित करने वाली कोई संख्या है क्या? नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है, दोनों में एक है। अब यहाँ अभाज्य संख्या तो है नहीं, है ना। 8 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है। और अब यहाँ अभाज्य संख्या लिया जाए, मान लीजिए 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 व 5। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों कोप्राइम होंगी, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है? दोनों का एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक एक है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या दोनों संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य, सिर्फ डिपेंड करता है एचसीएफ। ठीक है, उनका जो महत्तम समापवर्तक है कैसा होना चाहिए? हमेशा एक होना चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए, बस ये एक ही पॉइंट याद रखना आपको कि उनका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सह अभाज्य संख्या या कोप्राइम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है हमारी कि वे संख्याएं कोप्राइम्स यानी कि अभाज्य संख्या होंगी जो क्रमागत होंगी। ठीक है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का हमेशा महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। जैसे कि क्रमागत संख्या कौन कौन सी है? जैसे कि 1 2 2 3 3 4, ठीक है, या 4 5, ठीक, कुछ भी हो सकती है, या 9 10, या 99 और 100। ठीक है, या 900 और 901। यह है क्रमागत संख्याएं। इनका हमेशा जो एचसीएफ होगा एक होगा, यानी कि ये क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं, कोप्राइम कहलाएंगी। ठीक है, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई, क्रमागत संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? सह अभाज्य संख्या होंगी। दूसरे केस में हम देखेंगे, ठीक है, कि 2 और 3, ठीक है, 5 और 7, 17 और 19 अभाज्य संख्या क्या है? जिनका, ठीक है, जिनका गुणनखंड हमेशा एक होगा और स्वयं होगा, जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएंगी, वो होंगी अभाज्य संख्याएं। तो दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तो वो सह अभाज्य कहलाएंगी। ठीक है, अब तीसरा केस में देखेंगे हम, तो तीसरा केस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि, ठीक है, भिन्न, जैसे कि 8/15। अब ये दोनों संख्याएं, इन दोनों का क्या होना चाहिए? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। एचसीएफ कैसा होना चाहिए? 1, यानी कि अंश में जो संख्या और हर में जो संख्या दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये भी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 5/3 ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है? एक है। तो 3 कंडीशन हमने देख चुके हैं। क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी तो भी क्या होंगी? ये सहअभाज्य होंगी। और चौथे नंबर में आता है यदि, ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या एक है, तो भी वह कैसे होंगी? सहअभाज्य। मान लीजिए पहली संख्या एक है, दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, या पहली संख्या एक, दूसरी संख्या 9 हो सकती है। पहली संख्या एक है, अदर में कुछ भी हो सकता है, n। ठीक है, हमने यहाँ n लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। एक के साथ भले ही 100 हो, या एक के साथ भले ही 1000 हो, एक के साथ 900 हो,
या कुछ भी हो, एक के साथ यदि कोई संख्या है तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। तो उम्मीद दोस्तों सहअभाज्य संख्या आप समझ चुके होंगे। हमने यहाँ 4 कंडीशन भी बता दिया। क्रमागत संख्या हमेशा सहअभाज्य होंगी, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो अभाज्य होंगी, भिन्न यदि अभाज्य संख्याएं तो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। और यदि दोनों संख्याओं में से एक यदि एक है, ठीक है, तो क्या होंगी। अब हम समझेंगे इनका उपयोग, जैसे हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा में, परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या है कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और p व q क्या होते हैं, सहअभाज्य क्या होंगे, सहअभाज्य। ठीक है, p व q सहअभाज्य होंगे। तो सहअभाज्य कौन कौन से होते हैं, यदि दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो सहअभाज्य होंगी, या दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों आपको हमारी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। मैथ्स के और भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कराते हैं। कक्षा 10वीं का जो है 10th क्लास का चैप्टर 1 से लेके 14 तक हम सॉल्व करा रहे हैं सोल्यूशन। तो आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।